नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज़ सूला में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं जिनको हमने अभी देखा है। 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं। कोई भी आदमी आता है यहाँ से विमुख होकर नहीं जाता है, चाहे कोई भी समस्या लेकर आए। तो हमारे साथ छोटे राजा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनको टिकट भी यहाँ से फाइनल हो चुका है महाराजपुर विधानसभा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप अभी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर जो आप राजा भी हैं इस क्षेत्र के और यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप जनता को किस उससे देखेंगे? जी, हमेशा से जब से हम लोग के परिवार से राजनीति में रहे हैं और सब पूरे क्षेत्र के लोगों ने एक परिवार के रूप में ही माना है। जिस प्रकार से अभी प्रोग्राम में कल परसों भी चर्चा ही हो रही थी कि परिवारवाद का कोई इल्ज़ाम की बात ही नहीं आती है, वो आपने चर्चा नहीं करी खैर, बट यही एक परिवार है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक आपके सामने बैठने लायक बने हैं। जैसे अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी से इसके पहले कांग्रेस के विधायक थे, तो आप अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मुद्दे तो ऐसे हैं, हम लोग का भी जो दौरा चल रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं जिनका निराकरण उनने पिछले 5 साल में कुछ नहीं करा है। 2018 के चुनाव में ये भी देखा गया, जब उसके पहले मेरे पिताजी विधायक थे, तो मानिए ये जो विधायक हैं अभी इनके दौरे चले तो इनने कई प्रकार की झूठी अफवाहें बातें हरपालपुर में भी रखी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रखी। हरपालपुर में पानी को लेके कई मुद्दे उठाए जिन पे उनने कोई काम नहीं किया। पैसे भी सैंक्शन हुए तो वो पैसों का भी गबन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से शायद एक स्वागत द्वार और एक वो बस स्टैंड जो मैंने पहले भी चर्चा करी है जो स्टील के बने, उसके अलावा कोई भी काम इनके उससे बड़ा काम नहीं कराया गया है। जैसे अभी आपके क्षेत्र में एक पथरिया माता का नाम में एक बहुत चमत्कारी उद्भूत हो गया। वहाँ की जनता का कहना है कि इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी, वो ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी हुई है। वो उस स्थान को गांव वाले कई टाइम से मानते आए हैं, कई सालों से। जब यहाँ से भदरना मेला के लिए लोग जाते थे तब भी वो पत्थर चढ़ाते हुए अपना धोग लगाते हुए निकल जाते थे। अभी जैसा भी चमत्कार हुआ ऊपर वाले की मेहरबानी से, तो असल में आपको बताएं वो जो जगह है, पर्टिकुलर जगह है, वो है फॉरेस्ट के एरिया में। और दूसरी बात रही, शायद सुनने में आया कि जिनको ये सपना भी आया उन्होंने ये कहा वहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना है। दूसरी चीज़, जो फॉरेस्ट का एरिया है तो निर्माण वैसे भी नहीं हो सकता, आपको जानकारी होगी। और जैसे फॉरेस्ट से परमिशन लेके पानी का जो इंतज़ाम हो सकेगा उसके लिए कोशिश करेंगे। बाकी आवागमन के लिए 3 तरफ से रास्ते हैं आपका, हरपालपुर से भी, इस बड़ा गांव साइड से भी, अलीपुरा साइड से भी। पुलिस के रूप में पुलिस ने जो सहयोग किया है वो बहुत बड़ा है वहाँ के लिए। यहाँ पर बैरिकेडिंग करी है, उस साइड बैरिकेडिंग करी है, गाड़ियाँ दोनों तरफ लग जाती तो लोगों को पैदल आने जाने में सहूलियत हो जाती है उतना। और रही बात, कई लोगों ने कई प्रकार की चर्चाएं शायद इस टाइम पे आई हैं, लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि सब ऊपर वाले की मेहरबानी है जो सबके पास है, आज हमारे पास हो, सबके पास हो। तो वहाँ पे जो भी चढ़ोतरी हुई है उसकी एक समिति बनी है और समिति ने 1-1 रुपया खाते में जमा कराया है जिसका पूरा हिसाब है, और लोग उसके संरक्षक हैं, पूरे गांव वाले हैं, समिति और सबके सामने उसका एक संरक्षक के रूप में उसका वो एक करा जा रहा है। और दूसरी चीज़ के जो भी निर्माण वगैरह का है वहाँ पे कोई पूजा वूजा के लिए कोई है नहीं, वहाँ पे सब अपने आप ही आते हैं, खुद चढ़ोतरी करते हैं। और वैसा ही उसका वो रहेगा कि लोग अपने हिसाब से आएँ, जिनको अगर उससे आस्था है और वो आराम लग रहा है तो वो भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है हम लोगों की। जैसे आप एक युवा नेता हैं, यहाँ की जनता भी आपको बहुत ज़्यादा चाहती है, हमने देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो आप ऐसा अपनी जो विधानसभा में ऐसा क्या कोई ऐसे नए काम करवाएंगे कि जो अभी तक ना तो किसी विधायक ने करवाए होंगे और ना आगे कोई अभी तक हुए होंगे? ऐसी कौन सी आपके मन में ऐसे सवाल है कि जो आप ऐसा कौन से कदम उठाएंगे? जी देखिए, मेरा तो इतना बड़ा पहला चुनाव है। इसके पहले मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, 2015 में मैं इलेक्ट हुआ था। इसके पहले मेरे पिताजी, उसके पहले मेरे ग्रैंडफादर विधायक रहे हैं और मेरे पिताजी के उनसे बहुत काम कराए गए हैं, जिस वजह से ही आप जानते हैं आज के टाइम में बिना काम के कोई किसी को इलेक्ट क्यों करेगा बार बार। तो उन्होंने काम कराए हैं, जैसे नौगांव का स्टेडियम है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई स्टेडियम सैंक्शन हुए थे।
एक अलीपुरा का भी बहुत अच्छा ग्राउंड हम लोगों ने बनाया है, जिसको हम लोग एक ग्रामीण लेवल का मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसे कहेंगे आप, वो बनेगा। वो पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन 2018 के बाद जब हम लोग हार गए तो उसमें काम विधायक जी ने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं हम लोग, कुछ फिर हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ था नहीं भगवान की दया से। अब अगर इलेक्ट होते हैं तो उसको भी हम पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि एक कबड्डी का भी वो बनेगा, बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, अगर जिम का भी है उसमें, क्योंकि हॉल्स वगैरह हैं पवेलियन में तो वो भी बनेंगे। और बच्चियों के लिए भी हम लोग क्योंकि वहाँ पे हम कैमराज इंस्टॉल करेंगे कि बच्चियों को भी आने जाने में खेलने में आराम रहे, और वो परिसर जो है स्कूल और थाने के पास भी है, तो बच्चों को आने जाने में भी आराम रहेगा। और ऐसे ही नल जल की योजना सैंक्शन हो गई थी 2018 के पहले, आपकी नौगांव का काम पूर्ण हो गया, तो हरपालपुर का भी चल रहा है, सो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हरपालपुर के लोगों को भी जल की सुविधा बहुत अच्छे से उपलब्ध हो पाएगी। जैसे अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की विधानसभा महाराजपुर की जनता को क्या मैसेज देंगे? उन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि बस पिछली बार की तरह झूठी बातों और वादों में ना आए। वो अपना अच्छा भला खुद खूब जानते हैं, हमेशा से चुनते आए हैं, तो मैं यही निवेदन कर सकता हूँ कि अगर वो मेरे को एक मौका दे तो ये मेरा सौभाग्य होगा उनके लिए सेवा में उपलब्ध होने के लिए। तो देखिए हमारे साथ जो युवा नेता है और बीजेपी से इनको टिकट क्लियर हो चुका है, महाराजपुर विधानसभा से हमारी अभी बात हुई है और आगे भी बात जारी रहेगी। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राम सिंह यादव।